यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविधि ठये अति दृढ़ परम पावन जथा व्यक्ति वरि नौका सही। यह भव समुद्र अपार तारण, अपार समुद्र में तिरने के लिए नौका भी मजबूत होना चाहिए। हम लोग भगवान से कहते हैं कि थकी नाव भवदध से तुम प्रभु पार करे। भक्त बड़ा चालाक होता है, भगवान को कभी नावक बना देता है, कभी भगवान को खेवटिया बना देता है, कभी भगवान को काम सेठ बना देता है, साहूकार बना देता है, लेकिन अपने आप को भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारी हालत ऐसी है, हम जिंदगी से लेकर जब तक मरते हैं तब तक भगवान का नाम लेते हैं, जब तक भगवान के नाम पर कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, भगवान को सोचते हैं हमने कुछ अर्पण किया, लेकिन जो अर्पण करने के लिए आए थे वो अर्पण कभी नहीं करते हैं। हम अपने मन से भगवान के मंदिरों में भी वही मांगते हैं जो भगवान छोड़ चुके हैं, जो विश्व रूप है, जो तृष्णा नागिन है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, लेकिन क्या मांगते हैं मंदिर में? वही मकान, वही परिवार, वही राज्य, वही हुकूमत। जबकि बड़ी अच्छी बात कही है स्वयंभू स्तोत्र में कि भगवान आपने जब जन्म लिया था तो जीवों पर करुणा पालने के लिए आपने राज्य में रहते हुए जीवों की दया की थी और आपने राजाओं को जीता था। आप चक्रवर्ती हुए तो आपने और समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन सच्ची विजय तो जब प्राप्त की जब आपने धर्म चक्र के द्वारा 3 लोक को नम्रीभूत कर दिया, देवताओं को भी नम्रीभूत कर दिया। इससे पता चलता है कि सच्ची जीत तो परमात्मा बनने में है, सच्ची जीत तो परमात्मा की सच्ची उपासना में है। आज तक हमारी उपासनाएं झूठी हैं। आज हमने जिंदगी भर नाव खेई है धर्म के नाम पर, लेकिन फिर भी अंत समय में डूबती हुई नजर आती है। अंत समय में इंसान विलख कर मरता है, रो कर मरता है, तड़फ कर मरता है, अफसोस कर कर मरता है, क्योंकि जो जीवन में कमाने आया था वो कमा कर नहीं जाता है। आप कोई दुकानदारी करें, व्यापार करें और सोचें लाखों का इनकम होगा और पता चले लास्ट में आप पूंजी भी खोकर जा रहे हैं, तो आपको बड़ा अफसोस होता है। हमने भी ऐसे ही बहुत तमन्नाओं से, बहुत मिन्नतों से, बहुत आरजुओं से जो ज़िंदगी पाई थी उसे व्यर्थ गंवा कर चले जाते हैं। जिंदगी भर दौड़ते हैं, पहुंचते कहीं नहीं। जिंदगी भर कमाते हैं, पाते कुछ नहीं। जिंदगी भर का अर्थ, जिंदगी भर का पुरुषार्थ व्यर्थ नजर आता है, निरर्थक नजर आता है। हमने जितनी शौक से पौधे लगाए थे, पौधों के बीज तो हम सोचते हैं हमने गुलाब के बोए थे, लेकिन यहाँ पर कांटे नजर आते हैं, क्योंकि हमने उम्मीदें ज़्यादा लगा ली थी। आचार्य कहते हैं संसार में उम्मीद नहीं लगाना। तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, तृष्णा तो दिन पर दिन बलवती होती है। यदि रात में जागना है तो वास्तव में कैसे जागो? चिंताओं में मत जागो, विषाद में मत जागो, किसी का बुराई करके मत जागो, किसी से घृणा की रातों में मत गुजारो, अपनी रातों को घृणा में मत गुजारो। यदि घृणा करना है तो घृणा पर घृणा करो, क्रोध किसी दूसरे पर मत करो। क्रोध करना है तो क्रोध पर क्रोध करो। यदि क्रोध पर क्रोध करोगे तो एक दिन क्रोध परास्त हो जाएगा। दूसरों पर क्रोध कर कर क्या मिलता है? दूसरों को सताते हैं और आगामी समय में अपने सताने की तैयारी कर जाते हैं। लोग बैंक बैलेंसों की जगह पाप का बैलेंस कर जाते हैं। पाप का फल जबकि जानते हैं, पाप का फल दुख होता है, पाप का फल संताप होता है, पाप का फल जन्म जन्मांतरों में दुख होता है। हम सब जानते हैं। हम चाहते भी हैं कि मोक्ष हो, लेकिन मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि हम जागृत अवस्था में नहीं हैं। और मोक्ष होने का अर्थ सिर्फ इतना सा है, जो जागते हैं वो मोक्ष पाते हैं और जो सोते हैं वो नरक जाते हैं। जागना किससे? भोगों की तरफ नहीं जागना, भोगों की तरफ से सो जाना, योगों की तरफ जागना। हम उल्टा काम करते हैं। हम योगों की तरफ से सो जाते हैं, परमात्मा के नाम पर
झूठी मालाएं फेर लेते हैं, परमात्मा को भी धोखा देना चाहते हैं, जबकि वो कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। यह संसारी प्राणी कैसे हैं? सब कौन कहता है? कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। कौन किसको प्यार करता है? अपनी उम्मीदों को हम प्यार करते हैं, हमारे स्वार्थों को हम प्यार करते हैं, जो हमारी वासनाओं में, जो हमारी कामनाओं में, जो हमारे अहंकार को बलवती करते हैं, उनको हम अपने दोस्त बना लेते हैं। जो हमारे अभिमान को, जो हमारे कहना परिग्रह को, संग्रह को ज़्यादा बढ़ाते हैं, उन्हें हम अपना हितैषी मान लेते हैं। उनसे राग होता है, जिनसे राग होता है उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिनसे द्वेष होता है उन्हें हटाना चाहते हैं, धक्का देना चाहते हैं। जबकि हम रोज़ पढ़ते हैं कि शत्रु मित्र में मेरा साम्य भाव रहे। कहाँ साम्य भाव रहता है? शत्रु यदि कोसों दूर रहता है तो भी उसके विनाश की योजना बनाते हो, और मित्र यदि कोसों दूर रहता है तो भी उसके हित की कामना करते हो। शत्रु और मित्र कौन है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अष्टपावड़ में कि कौन सा जीव है जो आज तक तेरा रिश्तेदार नहीं रहा? कौन सा एक प्राणी है जो तेरा अपना हितैषी नहीं रहा? फिर किससे शत्रुता और किससे मित्रता करना? लेकिन हम फिर भी रोज़ पढ़ते हैं कि बंधु वर्ग में साम्य भाव हो, शत्रु में साम्य भाव हो, लेकिन होता नहीं। हम चुन चुन के शत्रु बना लेते हैं। आपसे लाख बार किसी ने अच्छाई की हो, एक बार आपका अपमान कर दे, आपका दुश्मन हो जाता है। आप उससे गांठ बांध लेते हैं, जिंदगी भर की दोस्ती को जिंदगी भर की दोस्ती को तोड़ने में एक समय लगता है, आप तोड़ देते हैं। लेकिन कभी तोड़ना है तो क्या तोड़ो, दुश्मन को मत तोड़ो, दुश्मनी को तोड़ो। दुश्मनी को तोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, जीवन तुम्हारा संपन्न हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। हम पार्श प्रभु के अनुयायी हैं, रोज़ माला फेर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। हम रोज़ पढ़ लेते हैं, आपके जैसी साम्य भाव मेरा मन भी तुम पर ललचाया। लेकिन कहाँ ललचाया है? जिस पर मन ललचाता है उसे तुम पा ही लेते हो, एन कैन प्रकारेण पा लेते हो, मिल जाते हो। जहाँ से चीज़ मिलती है उन लोगों को तुम अपना बना लेते हो। लेकिन मोक्ष पाने की आकांक्षा आज तक नहीं हुई। हमारी हालत उस नाविक की तरह है, उन नौकों पर बैठने वाले व्यक्तियों की तरह है जिन्होंने रात भर नौका खेई। और कहते हैं सुबह होने वाली थी तो कहने लगे अब तट आ गया, अपना सामान उठाओ और उतरने की तैयारी करो। सुंदर दृश्य देखेंगे, सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया शहर मिलेगा, नए अनुभव होंगे, नई खाने को चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अचानक एक व्यक्ति उसमें से उतरा और हंसने लगा। लोगों ने कहा क्या बात हो गई? अरे नाव से उतरना था, देखना था, तुम हंसने क्यों लगे? बोले तुम भी आओ, तुम भी हंसोगे या रोगे? बोले क्या हो गया? बोले हमने रात भर नाव खेई है, लेकिन हमारी नौका वहीं की वहीं है। हम दूसरे देश में नहीं आए, जिस देश से चलने की योजना बनाई थी हम उसी देश में पड़े हुए हैं। अचानक एक बुद्धिमान आया और कहने लगा तुम कैसे पहुंचोगे दूसरे देश में? तुम किस प्रकार पहुंचोगे उस तट तक? क्योंकि तुमने जिस तट पर नौका खेना प्रारंभ की थी उससे तुमने लंगर नहीं छोड़े हैं, उसकी तुमने जंजीर नहीं खोली है। हम और आप भी जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस राग में पैदा होते हैं, जिन संबंधियों के बीच पैदा होते हैं, उन संबंधों को प्रागाढ़ करते जाते हैं और फिर सोचते हैं परमात्मा से संबंध होगा। हम सोचते हैं कि उस तट पर पहुँचेंगे, उस तट पर हम कभी नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हमने उन्हें संबंधी बना लिया है। जब तुम आए थे तो दिगंबर आए थे, क्या परिग्रह लाए थे? आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आँख निगोड़ी। वास्तव में हमारी आँख नहीं देख पाती है, आँख देखते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। हमें वही दिखता है जिस प्रकार से कि गंदे जानवर को सिर्फ गंदगी अच्छी लगती है, उसकी पसंदगी होती है
जिस प्रकार से सुअर को आप एक तरफ हलवा रख दें और गंदगी रख दें तो वो गंदगी पर जाएगा, इसी प्रकार से रागी व्यक्ति को गंदगी दिखती है। और हम भी अपनी राग की नौका की डोरी हमने खोली नहीं है। कभी नाव खेने की बात की है, परमात्मा क्या करेगा? तुमने मोह के लंगर बड़े बड़े बांध रखे हैं और बांधते जाते हो। जब पैदा होते हो तो सिर्फ माँ बाप दादा दादी होते हैं, उसके बाद तुम मकड़ी का जाल जितना फैला सकते हो, बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह सब बढ़ाते चले जाते हो। क्रोध मान माया लोभ सब बढ़ाते हो, ईर्षा द्वेष कलेश सब बढ़ाते हो। ईर्षा बुरी नहीं है, लेकिन पापों पर ईर्षा करो। ईर्षा बुरी नहीं है, जिस चीज़ पर ईर्षा होती है उसको छोड़ने का प्रयास करो। ईर्षा भी तुम्हारी प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी, अभिमान भी तुम्हारा सहजता में नम्रता में परिवर्तित हो जाएगा। अभिमानी ही झुककर परमात्मा भी बन सकता है, लेकिन हम अपने अभिमान को नहीं झुकाना चाहते हैं। हम नाविकों की तरह नाव पर चढ़ते तो हैं, लेकिन हमारी दिशा गलत है। जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहाँ हमारी दिशा है वहाँ हमारी पीठ हो जाए। हम रोज पढ़ते हैं धरी माति माँ निकट हो चरिचा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊँ। लेकिन हम जो बात पढ़ते हैं कि भगवान धर्मात्मा निकट हों, कभी याद करके देखना तुम्हें धर्मात्मा अच्छे लगते हैं क्या? सिर्फ शब्दों से मेरी भावना में पढ़ लेते हो, आलोचना पाठ में पढ़ लेते हो, विनती स्तुति और भजनों में पढ़ लेते हो कि भगवान मुझे आपका सानिध्य मिले, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। चर्या किसकी करते हो? चर्चा परमात्मा की करते हो और चर्या रागियों की करते हो, पापात्माओं की करते हो। हर इंसान चाहता है कि पुण्य मिले, लेकिन पाप के काम करता है तो पुण्य कहाँ से मिलेगा? यदि पुण्य चाहिए जीवन में तो अपने एक एक कदम बढ़ाओ, कभी पाप करके खुश मत होना, क्योंकि जितने रौद्र ध्यान हैं वो सब तुम्हें नरक में ले जाने वाले हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। हिंसा करके आनंद मानते हो, खुद हिंसा करते हो, दूसरों को हिंसा का रास्ता बताते हो। ऐसा कर लेना सारे कीड़े मर जाएंगे, ये चीज़ लगा लेना सारे कीड़े मर जाएंगे। तुमने कभी सोचा 2 मिनट की दोस्ती के लिए तुम कम से कम 10 भव अपने खराब करते हो? उन कीड़ों में तड़फ तड़फ के मरने को तैयार हो जाओ। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है, ऐसी परिस्थितियों से हमें भी गुजरना पड़ेगा। आज जो परिस्थितियां हैं वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन इन्हें और अच्छा बनाना तो चिंता से नहीं होगी, चिंतन से होगी। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। एक गांव का मछुआरा शहर आया और सोचने लगा बहुत दिनों बाद आया हूँ और यहाँ पर अपने दोस्त से, अपने मित्र से मिलता चलूँ। और कहते हैं वो आया, उसका मित्र बचपन में था, फूलों का काम करने लगा था, इत्र का काम कर लिया था। और कहते हैं इत्र वालों के गली में उसकी दुकान थी। वो मछुआरा गया और सोच कर आया था शहर में आज अच्छी अच्छी चीज़ें देखूंगा। दुकानें सुंदर थीं, लेकिन खुशबू से सिर्फ उंगी नहीं थी, इसलिए इत्र वालों की बस्ती में तो चला गया, इत्र वालों की दुकान में, इत्र मार्केट में चला गया। और कुछ देर बाद उसे चक्कर से आए और वहीं पर गिर गया, तड़पने लगा और बेहोश हो गया। इत्र वालों ने सोचा कि शायद गर्मी बढ़ गई होगी, अच्छे सुगंधित इत्र लाओ और इसे सूंघाओ, शायद इत्र सूंघने से इसकी बेहोशी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे इत्र थे जिन्हें सूंघने से नियम से बेहोशी दूर हो जाती, और उसकी भी थोड़ी सी उसे बेहोशी दूर हुई। और कहने लगे क्या तुम लोग मार ही दोगे क्या, गंदी चीज़ सूंघा रखी है। आप समझ गए, उसे इत्र कभी सूंघा नहीं था तो उसकी बदबू आ रही थी। और कहते हैं वो तो तड़पने लगा, फिर बेहोश हो गया। अचानक उसी का एक मित्र
वो भी मछुआरा था, उधर से गुजरा, कहने लगा क्या हुआ? लोगों ने कहा ये बेहोश हो गया है, हम इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, होश में आ ही नहीं रहा है। उसने कहा उसे इस खुशबू का पता ही नहीं है, हम तो दूसरी ही खुशबू जानते हैं। मछली के टोकरे में जो कपड़ा लेकर आता था जिसमें मछली की बदबू आती थी, जिसके पास से गुजरना भी इंसान के लिए मुश्किल था, उसमें थोड़े से छींटे दिए और उसकी नाक पर वो कपड़ा ढक दिया। वो उठा, होश में आया और कहने लगा असली इत्र तो ये है। लोग माथा ठोकने लगे, कहने लगे इतनी बदबू आ रही है, दम घुटा जा रहा है, 1 सेकंड खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसको ये परफ्यूम लग रहा है, ऐसे इत्र लग रहा है, ऐसे सुगंधित लग रही है, कैसा व्यक्ति है। समझ गए आप, ऐसी हालत हमारी भी है। हम इत्र की दुकानों के बीच आ गए, हम परमात्मा जिन धर्म की इत्र के दुकानों के बीच आ गए हैं जहाँ आत्मा की सुरभियाँ मिलती है, सुगंध मिलती है, जहाँ क्षमा मार्दवादी दुकानें हैं, जो लेना चाहो वो ले लो, लेकिन हम लेना नहीं चाहते हैं। हमें वही वासनाएं, वही क्रोध, अहंकार, छल कपट, मायाचारी, दूसरे की निंदा, हंसी उड़ाना, ईर्ष्या करना, उपहास उड़ाना, विकथाएं करना, यही सब पसंद है। और इन सब के कारण हमें भी घुटन होती है। कहा भी है छैडाला में, आत्मी गीत गीत विराग ज्ञान थे लखे आप को कष्ट दान। आत्म के हित के हेतु यानी कारण है, जो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती बिना कारणों के। तो कहते हैं आत्मा के जो हित के कारण हैं वो हमें दुखद लगते हैं, वो हमें बुरे लगते हैं। मंदिर में बैठो नींद आ जाती है, चुगली में बैठो कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ तो और रस आता है। लोगों को निंदा में सबसे ज़्यादा रस आता है, रसगुल्ले से भी ज़्यादा रस आता है। लेकिन ध्यान रखना, अपने रस की प्रवृत्ति को बदलो। अनादिकाल से जो भोगों की स्वाद चख रखा है उसे छुड़ाओ, उसे हटाने का प्रयास करो। हटाना भी ऐसे धक्के मार के नहीं हटता है, जिस प्रकार से अंधेरे को हटाओ तो नहीं हटता है। अंधेरे के बीच तो एक दीपक जला दो और उजाला हो जाता है। इसी प्रकार से हम अज्ञान को हटाएंगे तो नहीं हटेगा। एक ज्ञान का दीपक जला लेंगे, एक विवेक की रोशनी जला लेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार दूर हो जाएगा। आप सबका अंधकार भी दूर हो, आपको भी वो सुगंधी, वो सुरभि प्राप्त हो, जिससे कि आप धन्य हो जाएं। और आप जब उस सुरभि को पाएंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो भी धन्य हो जाएगा। आप सब अपने जीवन को धन्य बनाएं और अंतरंग के धन से धनी हो जाएं, श्री के लक्ष्मी के स्वामी हो जाएं। वो लक्ष्मी कौन सी शाश्वत है? बहिरंग लक्ष्मी समोत्सरणाधि, अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी। पद पाना है तो ये कौन से पद पाना है? राजनीतिक पद नहीं पाना है। राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा, विश्वासम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पथियारा। कहते हैं राज्य नहीं बढ़ाना है, यदि राज्य पाना है तो 3 लोक का राज्य पाना है। यदि पद पाना है तो नेताओं की तरह पद नहीं पाना। जब तक रहते हैं तब तक इल्जाम की चादर ओढ़े रहते हैं, और जब हट भी जाते हैं तब भी लोग गलत निगाह से देखते हैं। वो नेता बनना है जो 3 लोक के श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं आपके चरणों में नमस्कार करें। वो पद पाना है जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, परम पद है, इष्ट पद है, वो पद पाना है। यदि सुंदर बनना है तो मेकअप से सुंदर नहीं बनना है, अंतरंग की सुंदरता, निर्मल गुणों से सुंदर बनाना है चेतना को। आप सबकी चेतना भी सुंदर बने, आपके जीवन में सुख शांति आए, अमन चैन आए, और उसके लिए अपने नज़रिया को बदलिए, अपनी नेगेटिव सोच को बदलिए। हर चीज़ में यदि दुश्मन भी आपके साथ बुरा करता है तो सोचिए परमात्मा का इसमें भी कोई अच्छा पुरस्कार छिपा होगा, क्योंकि जो परमात्मा से डोरी जोड़ लेते हैं मुक्ति का पुरस्कार उन्हें मिलता है। हमें सब आपको सबको दुखों से मुक्ति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को सीमित करें, किसी की बुराइयों को नहीं देखें। बुराइयों को देखोगे, बुराइयों का माल संचय करोगे तो एक दिन बुराई के व्यापारी बन जाओगे।
और भलाई का माल संचय करोगे तो भलाई के व्यापारी बन जाओगे। तो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, जितना समय मिले सज्जनों के बीच बिताना, तुम एक दिन सज्जन हो जाओगे। चोर के साथ साहूकार रहे तो लोग चोर समझने लगते हैं, और दूध के साथ पानी भी मिल जाए तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। तो हमें वो हंस बनना है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। हमें बाहर से बगुले की तरह धर्मात्मा नहीं बनना है जो एक टांग पर खड़ा रहता है लेकिन मछली की तरफ नज़र होती है। हमें ऊंचा उठना है लेकिन उस बाज पक्षी की चील की तरह नहीं उठना है जो ऊपर जाकर भी मांस के टुकड़ों पर नज़र होती है। हम मांस के टुकड़ों पर नहीं, हम तो इस शरीर से भी अभिन्न होने की कोशिश करेंगे, चेतना को शुद्ध बनाएंगे। आप सबकी चेतना शुद्ध बने, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आशीर्वाद।